इंडिया के अंतर्गत कोई भी घटना घटित होता है तो उसमें जो भी अपराधी पाए जाते हैं उस पे कौन सी धाराएं लगती हैं, किस तरह की धाराएं लगाई जाती है और किस तरह कोई भी अगर आरोप साबित होता है तो कितने दिनों की पनिशमेंट होती है, इसकी सारी जानकारी जो है आईपीसी में दिया गया है। इंडियन पिनल कोड 1860 में इसके बारे में मेंशन किया गया हुआ है। अगर आप इस बुक को देखें तो इसमें सारी चीज़ें हैं। इसको 23 भागों में बांटा गया, 511 टोटल सेक्शन है। जैसे दो केस होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे इंडिया का नागरिक हो, सिटीजन हो, या फॉरेनर हो जो इंडिया में काम कर रहा हो, और कोई भी अपराध इंडिया के क्षेत्र में मतलब इसकी बाउंड्री के अंदर करता है तो उस पे जो है आरोप जो है आईपीसी के तहत ही मतलब उस पे आरोप जो लगते हैं उसके पनिशमेंट की प्रावधान जो है आईपीसी में दिया गया हुआ है। दूसरा केस ये होता है कि अगर कोई इंडियन नागरिक हो और विदेश में रहता हो या विदेश गया हुआ हो, टूर के पर्पज से गया हो, बिजनेस पर्पज से गया, शॉर्ट टर्म के लिए। और एक होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हैं और इंडिया के नागरिक हैं, तो वहाँ पे भी अगर कोई भी आप कोई घटना करते हैं, कोई भी किसी तरह की अपराध करते हैं तो आप पे जो होता है आईपीसी की तरह तहत जो है धाराएं आप पे चलाई जाती है और उसी के तहत जो पनिशमेंट का प्रावधान इसमें दिया गया तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो दो चीज़ें हो गई कि एक तो इंडिया के अंदर होना चाहिए तो उसके लिए आप फॉरेनर हो या यहाँ के सिटीजन हो, या आप अगर विदेश में भी अगर कोई कांड कर देते हैं, किसी तरह के अपराध कर देते हैं तो उस पर भी जो है आईपीसी की धाराएं चलती है। आप अगर चाहे कि आप चाहते आप अगर अगर थोड़ा आपको जानकारी होगा कि कभी कभी लोगों को ये लगता है कि हम विदेश में अगर कोई किसी को मार देते हैं या किसी की हत्या कर देते हैं तो उसका वहाँ से हम भाग के चले आए इंडिया में तो बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप बच नहीं सकते हैं। वहाँ से अगर कंप्लेन हो गई, अगर जानकारी लग गई तो आप पे वो धाराएं लगेंगी जो आईपीसी के तहत अगर आप वो कांड अगर इंडिया में करते तो लगती है। ये हुई अलग बातें। अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि आईपीसी की कौन सी धारा जो है किस अपराध के लिए लगाई जाती है और इसमें क्या क्या सजा होती है, इस पे हम विस्तार से चर्चा कर देंगे हम, और उन धाराओं को कोशिश करेंगे कवर अप करने का जो डेली मतलब आम तौर पे आम जिंदगी में घटित होता है और उस पे लगाया जाता है, जो पुलिस थाने में जाते हैं तो लगाए जाते हैं या लगवाए जाते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे देखा जाए तो आईपीसी के अंदर जितनी धाराएं हैं, जैसे रेप हुआ, मर्डर हुआ, चोरी हो रही है, डकैती हो रहा है, किसी को जान से मार रहे हैं, मार देने की धमकी देते हैं, तो इसकी अलग अलग धाराओं का प्रावधान है और ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर अप करना पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को, ये सारे बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए, वक्त तो चाहिए ही। लॉ कॉलेज में आप जाएं तो साल भर पढ़ाते हैं आईपीसी को, फिर भी चीज़ों को हमेशा अप टू डेट रहने के लिए आपको पढ़ने पड़ते, सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाता। ठीक है। हम खास तौर पे आज हम बात करेंगे जो आम जिंदगियों में होता है, जैसे थाने में आप जाते हैं तो किस तरह के धाराएं आप पे लगाई जाती है। तो हम आज बात करेंगे 300 धारा 323, 324, 325, 326, 307 और 308 के बारे में। ठीक है। तो अगर आईपीसी की ये जो मैंने धाराएं कही, इसमें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे आमतौर पे जो झगड़ा होता है तो कैसे किस तरह की ये धाराएं, कौन कौन सी धाराएं इस पे लग सकती है और आपको किस तरह की धाराओं से बचने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं बात करूँ 323 की, तो 323 बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग सॉरी पनिशमेंट फॉर द वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट की बात करता है, कि उस पनिशमेंट की बात करता है जो आप किसी को जानबूझकर देते हैं। 324 जो है वो बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय द डेंजरस पीपल, किसी को आप धारदार हथियार से या कि कोई ऐसा चीज यूज करते हैं जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, तो उसकी पनिशमेंट की बात कही गई है। 325 की बात करें तो पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात कही गई है। 326 की बात करें तो उसमें वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस पीपल एंड मीन्स की बात कही है। और 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर और 308 है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड।
जो खास तौर पे ये अगर झगड़ा हुआ है हमारे आसपास में, अगर झगड़े होती हैं और उसमें जैसे शुरुआत तो होता है बाता कहीं से, बात चला दो लोगों के बीच में, फिर पता चला कि ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते जो है हाथापाई तक आ गया, और फिर इसमें जो है आप लाठी डंडे का यूज करना स्टार्ट कर दिए, या धारदार ऐसे नुकीले या लोहे की रॉड किसी तरह की वेपन्स का आप यूज कर दिए और झगड़े बढ़ गई और इस तरह के हो गए, तो आप पुलिस थाने पहुंचते हैं। सिंपल तरीका होता है कि इंसान जो है सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, तो आसपास या कोई भी इस तरह की जो छोटी मोटी झगड़ाएं हैं होती रहती है, किसी को थप्पड़ मार देना, मारपीट कर देना, तो झगड़ा जो है एक आम बात है। फिर क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, चलो झगड़ा तो हो गया कि अब थाने पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर बात के लिए एफआईआर दर्ज हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप पुलिस थाने जाएंगे तो पुलिस वाले देखते हैं कि जो अपराध हुआ है या आपके बीच मारपीट हुई तो किस तरह के, या मतलब ग्रीवियस नेचर का है या नॉन ग्रीवियस है, सिंपल है। जैसे सिंपल बात कही हुई, झगड़े हो गए, एक दो थप्पड़ लगे, तो इसमें तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। सिंपल कंप्लेन आप दर्ज करेंगे तो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वो कोग्निजेबल नेचर का है या नॉन कोग्निजेबल। अब ये जो बात है, थोड़ा मैं इस पे बता दूं आपको कि कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस जो होता है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस विदाउट कांट अरेस्ट विदाउट वारंट। कोग्निजेबल ऑफेंस में वो ऑफेंस आते हैं जो ग्रीवियस नेचर के हो, जैसे मान लीजिए मर्डर हो गया, रेप हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कही, जैसे 307 में आपने कोशिश किया किसी को जान से मार देने की, या डकैती हो गया, चोरी हो गया, तो ये सारे ग्रीवियस नेचर में आते हैं, तो ये कोग्निजेबल होते हैं। इसमें एफआईआर यूं ही आप जैसे कंप्लेन करेंगे एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर आता है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेज। इसमें एफआईआर पुलिस जो है नहीं दर्ज करती है। इसलिए नहीं दर्ज करती है क्योंकि ये ग्रीवियस नेचर का नहीं होता है। समय पुलिस भी नहीं चाहती है कि इन चीज़ों पे अपना समय बर्बाद करे, कोर्ट का समय बर्बाद करे और अपना भी समय बर्बाद करे। ये छोटी चीज़ें हैं और यूं ही आपको निपटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं पुलिस टाल मटोल कर रही है और दर्ज नहीं कर रही है, और आपको लगता है कि ये जो घटनाएं होती हुई है आपको गंभीर चोट आई हुई है, तो आप जो है इसके लिए आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट अप्रोच भी करेंगे कब, जब आपके पास पुख्ता सबूत हो, एविडेंस आपके पास हो। तो उसके लिए क्या होता है कि खास तौर से जैसे मैं 323 के अंतर्गत ये बात कर रहा हूँ, धारा 323 के अंतर्गत, जैसे छोटी जो मारपीट हुआ या मान लीजिए थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज हुआ, तो इसमें जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो इसके लिए क्या करना होता है, या मान लीजिए मारपीट हुआ तो आपको लग रहा है कि वो मारा और आपको बहुत ग्रीवियस नेचर का चोट लगा हुआ, और पुलिस जो है टाल मटोल कर रही है, नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोर्ट पहुंचना है कि एफआईआर दर्ज कराना है, तो आपको क्या होता है, एक एमएलसी बनवाना होता है, मेडिकल रिपोर्ट होता है जो डॉक्टर बना के देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट आप सिंपल शब्दों में समझे तो होता है। और इसमें जो आपने एमएलसी तैयार करवाई है उसमें डॉक्टर जो होता है बाकायदा अपनी सारी राय उसमें डालता है कि किस तरह की चोट आई हुई है, ये ग्रीवियस नेचर का है या ग्रीवियस नेचर का नहीं है, कितने दिनों तक इसके पेन मतलब रहेगा। जैसे हार्ट का जो अगर आप देखें कि किस तरह के जो इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें होता है कि ग्रीवियस नेचर के जितने भी हार्ट होते हैं, जितने भी ये होते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 20 दिन का तो पेन से सफ़र तो होना पड़ता है। अगर 20 दिनों से ज़्यादा, जैसे किसी का हड्डी टूट गया तो ये जो होता है ग्रीवियस नेचर का हार्ट होता है, ठीक है। फिर पुलिस जो डॉक्टर होता है बाकायदा सारी रिपोर्ट में मेंशन करता है कि कितने इसमें खर्च आई है, किस तरह की चोट है, कितना नुकसान हुआ है। डॉक्टर अपनी सारी बात इसमें लिखता है और ये जो है आपके पास एक पुख्ता सबूत होता है। आप कोर्ट के पास पहुंचते हैं और कोर्ट जो है इस पर कंसीडर करता है और फिर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है कि अगर उसको लगता है कि ग्रीवियस नेचर की है, पुलिस टाल मटोल कर रही है, तो ये एक होता है कि आपको मेडिकल तैयार करवाना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होता है, एमएलसी जिसे कहते हैं।
अब हम बात करें आईपीसी की धारा 324। अगर आपके साथ किसी भी तरह की साधारण जो मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान आपको किसी ने हथियार से जख्मी कर दिया है या आपको हथियार से चोट पहुंचाई है, तो इस तरह के जो मामले होते हैं वो 324 के अंतर्गत जो है दर्ज किए जाते हैं। और इसमें जो है पुलिस जो है इसमें सीधी मतलब तरीके से पुलिस जो है एफआईआर में धड़ल्ले से दर्ज करती है। और ये जो होता है अगर इसमें दोषी करार दिए जाता है जिस पे आरोप लगा हुआ है तो उस पर 3 साल की सजा हो सकती है। तो ये जो मामला है गैर जमानती है। एक होता है जमानती मामला, एक होता है गैर जमानती बेलेबल ऑफेंसेज, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेज। इसको मैं थोड़ा बता दूं। बेलेबल ऑफेंसेज जो ऐसे ऑफेंसेज होते हैं जो पुलिस जो होती है इसमें डायरेक्ट जो बेल दे देता है कि जैसे आप सिक्योरिटी अगर लाएं या कोई जवान मतलब आपके लिए खड़ा हो जाता है तो उसमें बेल दे देती है। क्यों बेल इसलिए दे देते कि एक जो थर्ड पर्सन है वो आपके बिहाफ पे खड़ा हुआ है कि जब भी पुलिस बुलाएगी तो आप थाने में आएंगे, जब भी कोर्ट बुलाएगी तो आप आएंगे, कोर्ट के साथ कॉपरेट करेंगे, पुलिस के साथ कॉपरेट करेंगे, इस पर बेल मिल जाता। और बेल आपका अधिकार भी होता है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट थाने से ले सकते हैं या कोर्ट से भी ले सकते हैं। दूसरा चीज होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसे ग्रेवियस नेचर की बात कही, जैसे रेप हुआ, मर्डर हुआ या चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो ये सारे जो होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेज होते हैं और इसमें पुलिस आपको बेल नहीं देती है। इसके लिए आपको कोर्ट से ही बेल लेना पड़ेगा और कोर्ट को लगता है कि बेल मिलना चाहिए तो वो आपको ग्रांट करेगा बेल। नहीं लग अगर कोर्ट को लगता है कि बेल नहीं मिलना चाहिए तो इस पर जो है ग्रांट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 324 के अंतर्गत क्या होता है कि कभी कभी अगर इस तरह के धारदार हथियार से आप पर चोट पहुंचाई गई है और आपको लगता है कि चलो ठीक है एफआईआर दर्ज हो गई है और इसे समझौता के थ्रू खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, आप नहीं चाहते कि भविष्य में हमारे रिश्ते खराब हो, तो समझौता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है क्वेसिंग ऑफ द एफआईआर और इसका जो प्रोविजन है वो 482 सीआरपीसी में दिया गया है, जिसमें क्वेस करने का मतलब एफआईआर खत्म करने का पावर जो होता है वो हाई कोर्ट को होता है। उसमें एफआईआर ऐसे जो है एफआईआर को खत्म नहीं किया जाता है और एफआईआर को खत्म करने के लिए जो होता है आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट की परमिशन मिलती है तब जाके एफआईआर को खत्म किया जाता है। सिंपली एफआईआर ऐसे नहीं है कि आप मामले सलटा लिए और आपस में बैठ के और एफआईआर जो दर्ज होगा वो खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आपको जो है कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, मतलब कोर्ट की परमिशन बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट धारा आईपीसी की धारा 325। अगर कोई आदमी लड़ाई के दौरान या मारपीट के दौरान किसी भी आम आदमी को गंभीर रूप से घायल कर देता है और चोट पहुंचाता है तो ये मामला जो होता है 325 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और एक कोग्निजेबल श्रेणी में आता है। तो इस मामले में जैसे मान लीजिए अगर आपके बीच समझौता हो जाता है तो इस अपराध के मतलब जो अगर जमानत भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें इसमें दिए गए। नेक्स्ट बात करें आईपीसी की धारा 326। तो इसमें क्या है कि अगर कोई आदमी किसी खतरनाक हथियार से यूज करता है, तो खतरनाक हथियार यूज करता है और मान लीजिए आपके शरीर के अंग को काट देता है, चीर देता है या किसी दूसरी चीज से आपको जख्म देता है या जान से जान मान लीजिए इस तरह की जो घटनाएं हुई और आपको ये जो है जान जाने की भी खतरा हो सकता है, मान लीजिए दांत तोड़ दिया या इस तरह के जो ग्रेवियस आपको हर्ट पहुंचा रहा है जो बहुत ही ग्रीवियस नेचर का है, तो इसके अंतर्गत जो होता है 326 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया जाता है। और ये जो मामला है गैर जमानती है, नॉन बेलेबल होता है और इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आप समझौता कर लेंगे तो बातें खत्म हो जाएगी। तो इसमें समझौता का प्रावधान नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपने इस पे आरोप लगाया और ये आरोप, तो अगर मान लीजिए आपने आरोप लगाया और आरोप साबित हो जाता है तो इसमें जो है 10 साल की सजा या उम्र कैद की भी सजा होती है। तो ये बहुत ही सख्त धारा है, तो 326 सख्त धारा है। उसके बाद आता है आईपीसी की धारा 307 की बात करें तो जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कही है। इसमें क्या होता है अगर कोई इंसान किसी के ऊपर
लेने के इरादे से हमला करता है या उससे जान से मारने के लिए हमला करता है, या मान लीजिए उसे मार देना चाहता है, तो इसमें जो है अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के अंतर्गत केस दर्ज की जाती है। और इसमें जो मिनिमम जो आपको, अगर मान लीजिए आपके ऊपर ये सज़ा, मतलब ये अपराध अगर साबित हो जाता है, तो इसमें जो है उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये है 307। उसके बाद अगर आप देखें 308 की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये होता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, जो आईपीसी की धारा 299 में ये बात कही गई है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उससे उससे उसकी जान की खतरा हो सकता है, मान लीजिए उसे लगता है कि उससे जान का खतरा, और वो हमला कर देता है, लेकिन उस जो आरोपी है उसका कोई इरादा नहीं होता है कि मारना, उसका कोई इरादा नहीं है, जान से मारने का कोई इरादा नहीं, हमला तो किया लेकिन उसे जान से मारने का इरादा नहीं, तो इस पे गैर इरादतन हत्या करने का आरोप लगता है, जिसमें इरादा नहीं होता है, उस इंसान का इंटेंशन नहीं होता है मारने का। ठीक है। और इस मामले में अगर किसी को गैर इरादतन तरीके से अगर हमला करता है, तो इसमें जो मामले दर्ज किए जाते हैं वो 308 के तहत दर्ज किए जाते हैं। और इसमें जो अगर सज़ा, अगर मान लीजिए आरोप सिद्ध हो जाता है, तो इसमें जो है 7 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आमतौर पे ये धाराएं लगती हैं अगर समाज में रहते हैं। तो आई थिंक सबको जानना चाहिए कि हम समाज में रहते हैं और ये आम तौर पे हमारे और आपके बीच में होता रहता है, तो ये चीज़ें जाननी चाहिए। तो ये धाराएं आम तौर पे लगती हैं और पुलिस वाले लगाते भी हैं, क्योंकि केस को उन्हें मजबूत करना होता है। तो नहीं भी लगती है तो लोग पैसे दे के भी लगवा देते हैं, जिनकी अप्रोच होती है अप्रोच के थ्रू भी लगवा देते हैं, छोटी मोटी मतलब इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं। क्योंकि ये होता है कि इस तरह की अगर ये धाराएं लग जाती हैं तो फिर केस जो होता है काफ़ी मजबूत हो जाता है, थोड़ा तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो ये सारी धाराएं आपको जाननी चाहिए। और अगर आप लीगल फील्ड से जुड़े हो तो आपको तो जानना ही चाहिए, अगर आप आम आदमी भी हैं तो आपको ये धाराओं की जानकारी होनी चाहिए। और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह के जो वीडियो हैं लीगल अवेयरनेस को लेके तो मैं इस पे लाऊं। और विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप नए साल में भगवान जो है आपको खुशियाँ दें और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।